अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम मैम। हाँ जी। कैसे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, एक्चुअली सर बात ये इस टाइम में मेरी क्लास का टाइम है, तो मैं आपसे बाद में कांटेक्ट कर लूँ या आप मुझे ईमेल जनरेट कर दें? अच्छा ठीक है, किधर आना है मैंने? ओके, काइंडली आप ईमेल भी जनरेट कर देंगे? अच्छा, एक मिनट मैं फिर नोट डाउन कर लेती हूँ। हाँ जी बताएं। मेन बिल्डिंग में आना है? 25 नंबर OTS, ठीक है। 35, चलें ठीक है। ठीक है, ठीक है। Okay जी class, अस्सलाम वालेकुम. Am I audible to you all? Am I audible? आवाज आ रही है आप सबको? Yes मैम। ठीक है। अच्छा जी, ये कोर्स है आपका कंपाइलर कंस्ट्रक्शन जो मैं आपको करवाऊंगी। ये इससे पहले ज़रा मुझे बता दें, आप में से कितने स्टूडेंट्स थे थ्योरी फोटोमेटा आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं? मैंने पढ़ा हुआ है। मैंने भी पढ़ लिया है। हैंड रेज कर लें अपना जिन्होंने थ्योरी फोटोमेटा जो कर चुके हैं स्टूडेंट्स। अच्छा जी, इस कोर्स की जो प्री रेक्विजिट में आती है थ्योरी फोटोमेटा, अगर आपने वो किया हुआ है तो ही आपको ये कोर्स की बेहतर तौर पे आपकी अंडरस्टैंडिंग हो सकेगी।
कोर्स ये बेसिकली आपका सारा करवाने वाला ही बोर्ड के ऊपर है। मेरा आपकी क्लास ऑनलाइन है तो मैं इस तरह सब आपको करवा देती हूँ। अच्छा जी, जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं अरसलान अहमद, हमजा फारूक, हमजा सत्तार, आपने नहीं पढ़ा हुआ थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा? मरियम हबीब, नसीब खान, उसामा तारिक, मैम पढ़ा हुआ है हमने। पढ़ा हुआ तो हैंड रेज करें बच्चे अपना। अच्छा ठीक है, मेजॉरिटी ने पढ़ा हुआ है थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। ठीक ठीक ठीक। अच्छा जी, इस कोर्स के अंदर बेसिकली हम देखेंगे कि कंपाइलर डिज़ाइन हम किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। इतनी कुछ लैंग्वेजेस तो आप पढ़ चुके होंगे, सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प, ठीक है। हर लैंग्वेज का अपना क्या होता है, एक कंपाइलर होता है। और बेसिकली हम इसके अंदर इनिशियली तो हम देखेंगे कंपाइलर की वर्किंग किस तरह से होती है, टूवर्ड्स दी एंड हम देखेंगे हम किस तरह से कंपाइलर जो है इसको हम डिज़ाइन कर सकते हैं। अच्छा जी, ये आपकी कंपाइलर कंस्ट्रक्शन की जो है ये कोर्स आउटलाइन है, ठीक है। बेसिकली ये करने वाला काम ही सारा बुक से है और बोर्ड पे करने वाला काम है ये सारा जो कंपाइलर का है। ये साथ साथ आपने अपने नोट्स बनाते जाने हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ दिस सेमेस्टर आपके नोट्स जो है ये भी मैं चेक करूँगी, इसके भी आपके मार्क्स लगेंगे, आपकी क्लास अटेंडेंस के भी आपके मार्क्स लगेंगे। अदर देन दैट आपकी इस कोर्स के अंदर आपको रीडिंग असाइनमेंट्स भी मिलेंगी विद रिटन असाइनमेंट्स एज वेल। स्टार्टिंग तो इसकी बहुत सिंपल सी है कि हम देखेंगे कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या होते हैं, कंपाइलर की वर्किंग किस तरह से होती है, हमारे पास किस तरह के कंपाइलर्स होती हैं, और जो इसके अंदर हम बुक फॉलो कर रही हैं वो ये वाली बुक है, कंपाइलर प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। अच्छा जी, इसमें हम बेसिकली बात करेंगे कंपाइलर डिज़ाइन की। बच्चों ये कोर्स जो है ना आपका बेसिकली अगर आप ऑन कैंपस पढ़ते तो ज़्यादा बेहतर था। रिक्वेस्ट करेंगे आपका कोर्स जो है ऑन कैंपस हो जाए, ज़्यादा बेहतर ये आपके लिए ऑन कैंपस ही रहेगा ये कोर्स। हमारे उसमें जो हमारा टाइम टेबल है उसमें हाइब्रिड आ रहा है, लेकिन हमें यहाँ पर कह रहे हैं कि ऑनलाइन आ रहा है कुछ जगह पे, वरना हमारे जो पोर्टल है उस पर हाइब्रिड आ रहा है। हाँ जी, मेरे पास भी बच्चे हाइब्रिड आ रहा था, लेकिन अब ये ऑनलाइन ही शो हुआ है। ये एक बार चले मैं कंफर्म कर लूँगी, क्योंकि कोर्स आपका ये क्लास में ही करवाने वाला है, ऑनलाइन आपको इतनी समझ नहीं आएगी इस चीज़ की। एक्सक्यूज मी मैम। लेकिन मुझे तो हाइब्रिड ही शो हो रहा है। एक्सक्यूज मी मैम, मैम ये आप अथॉरिटीज को कहना कि ये क्लास में पढ़ाने वाला है, इसको ऑनलाइन ना करें। चलिए मैं ये जाके ना इनसे बात करती हूँ कि ये क्लास का करें, हाइब्रिड करें, इसे हाइब्रिड मोड इसका। थैंक यू मैम। कैसे आ रहा है? बच्चे ये मेरे टाइम टेबल में भी मुझे ये शो हो रहा था हाइब्रिड ही, लेकिन ये अब पता यही चला कि ये ऑनलाइन है कोर्स। मैम मैं तो इधर यूनिवर्सिटी से आ गया हूँ अस्कर 11 से, मुझे पता ही नहीं था इस चीज़ का कि हाइब्रिड है कि नहीं।
जी, आज सबके साथ ये हुआ, आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पता चल जाएगा कि आपका हाइब्रिड है कि आपका ऑनलाइन है, ठीक है। अच्छा जी, कंपाइलर हमारे पास क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है हमारे पास। ये क्या कन्वर्ट करता है आपके पास जो प्रोग्राम आपने लिखा होता है ना हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर, जिसको हम क्या कहते हैं, सोर्स प्रोग्राम भी कहते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि आपने C++ में लिखा हो, आपने C में लिखा हो, आपने जावा में कोड किया हो, ठीक है। इसको ही कन्वर्ट करते हैं लो लेवल लैंग्वेज के अंदर। लो लेवल लैंग्वेज जो बहुत कॉमनली जो यूज्ड होती है, आपने उसका नाम सुना होगा असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। एंड देन फर्दर उस असेंबली लैंग्वेज से मशीन कोड जो है उसको जनरेट किया जाता है। कंपाइलर क्या करता है, आपके पास आपका एक प्रोग्राम लिखा होता है, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर जो इजीली अंडरस्टैंडेबल है ह्यूमंस के लिए, ठीक है। ये उसको कन्वर्ट कर देता है लो लेवल लैंग्वेज के अंदर, जिसे हम इंटरमीडिएट कोड भी कहते हैं, ठीक है। कंपाइलर का काम क्या है हमारे पास, इसका काम ये है कि ये रिपोर्ट करता है जितने भी एरर्स होते हैं आपके सोर्स प्रोग्राम के अंदर। ये क्या करता है आपके पास, ये रिपोर्ट करता है, रिपोर्ट्स एरर करता है, आपको वार्निंग जनरेट्स करता है, ठीक है। अच्छा, इस कोर्स के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से आपका कोड लिखा हुआ होता है, तो कंपाइलर किस तरह से देख के कह देता है कि यहाँ पे एक सिंटेक्स एरर आ रहा है, ठीक है। किस तरह से वो वार्निंग्स जो है उसको वो जनरेट कर देता है, ठीक है। बेसिकली क्या होता है हमारे पास, अगर ये कंपाइलर है, ठीक है, इसके अंदर हम क्या इनपुट क्या हमारे पास क्या होती है, सोर्स कोड, ठीक है, और आउटपुट में आ जाता है टारगेट प्रोग्राम ऑब्जेक्ट कोड आ जाता है हमारे पास। और कंपाइलर क्या हमें जनरेट करता है यहाँ पे एरर्स, और वो हमें क्या जनरेट करता है, वार्निंग्स, ठीक है। एरर्स में क्या आ जाएंगे, आपकी कुछ सिंटेक्स एरर आ जाती हैं, ठीक है, और कुछ यहाँ पे आपके पास क्या आ जाती हैं, वार्निंग्स आ जाती हैं, जो आपका कंपाइलर पूरे कोड को देखते हुए उसे क्या करता है, जब वो कंपाइल करता है वो आपको बता देता है। अब आपने देखी होंगी दो टर्म्स आपने सुनी होंगी, एक टर्म हम यूज़ करते हैं कंपाइलर और एक टर्म हम यूज़ करते हैं इंटरप्रेटर। किसी को पता है इसके दरमियान में डिफरेंस क्या है? हाँ जी, कोई बच्चा बताएगा कि हमारे पास अगर हम बात करते हैं कंपाइलर की और अगर हम बात करते हैं ट्रांसलेटर की, तो क्या फ़र्क आ जाता है कि कंपाइलर क्या करता है और ट्रांसलेटर क्या करता है? मैम कंपाइलर एक ही टाइम पे हाई लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। बेसिकली क्या होता है हमारे पास, जो ट्रांसलेटर है ना, ट्रांसलेटर ये क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है प्रोग्राम को रिटन इन वन लैंग्वेज आपने अगर एक लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ है तो ट्रांसलेटर क्या करेगा, उसे अदर लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। ये काम होता है ट्रांसलेटर्स का। और इसी के साथ ट्रांसलेटर क्या करता है, ये इसके अंदर जो एरर्स होती हैं, सिंटेक्स एरर हो गए, सिमेंटिक एरर्स हो गए, उसको क्या करता है, रिपोर्ट करता है। आगे से जो ट्रांसलेटर की टाइप्स आ जाती है ना, ट्रांसलेटर की टाइप्स, उसमें हमारे पास क्या आ जाता है, कंपाइलर, ठीक है, इंटरप्रेटर और असेंबलर, ठीक है। कंपाइलर में, इंटरप्रेटर में और असेंबलर में फ़र्क ये है कि कंपाइलर हमारे पास क्या करता है कि ये पूरे कोड को एट अ टाइम ही क्या कर देता है, कंपाइल कर देता है, ठीक है, पूरा कोड एज इट इज़, ठीक है। इसके अंदर जितने भी एरर्स होंगे, वार्निंग्स होंगी, आपके पास आ जाएगी। इंटरप्रेटर क्या करता है, ये लाइन बाय लाइन क्या करता है, कंपाइल करता है। ये एक लाइन को देखेगा, फिर सेकेंड लाइन को देखेगा, फिर थर्ड लाइन को देखेगा, उसके एरर्स बताएगा, वार्निंग जनरेट करेगा, देन ये मूव ऑन करेगा। अगर आपका लेट्स सपोज आपका कोड है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, अगर इसमें आपके पास लेट्स सपोज एरर आ गया 3 लाइन में, किसी ने सेमीकोलन नहीं लगाया, ठीक है, ये सिंटेक्स एरर आ गया और हम इंटरप्रेटर यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा कोड क्या है, ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई, ये लाइन इसने कंपाइल कर ली, जब ये थर्ड लाइन पे आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये स्टक हो जाएगा, ये आपको एरर देगा। जब तक आप इसको रिजॉल्व नहीं करेंगे, आपकी फर्दर कंपाइलेशन जो है ये स्टार्ट नहीं होगी। जबकि कंपाइलर क्या करता है, अगर आपका कोड लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 लाइन्स का आपका कोड है, ये एज अ होल इस सबको क्या कर देगा,
कंपाइल करके एक .exe फाइल जो है ऑब्जेक्ट कोड जो है ये आपको जनरेट कर देगा। असेंबलर का काम क्या होता है कि जो कोड आप कंपाइल करती हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर होता है, असेंबलर क्या करता है उसे कन्वर्ट कर देता है लो लेवल मशीन लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, अच्छा हमारे पास क्या होती हैं दो तरह की क्या हैं कंपाइलर्स हैं। ठीक है, और ये टाइप्स हमने इस तरह से निकाली हैं इसकी वर्किंग के ऊपर। एक टाइप है हमारे पास जिसे हम क्या कहते हैं सिंगल पास कंपाइलर। ठीक है, एक हमारे पास कंपाइलर की जो टाइप है उसे हम क्या कहते हैं मल्टी पास कंपाइलर। क्या फ़र्क है इसके अंदर की जो सिंगल पास कंपाइलर है हमारे पास, ठीक है, ये क्या करता है ये सोर्स कोड को एक ही बारी पे क्या कर देता है सिंगल पास के अंदर इसे कंपाइल कर देता है। जबकि जो हमारे पास मल्टी पास जो कंपाइलर है ये एक सोर्स कोड को इसकी ऑब्जेक्ट कोड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए ये मल्टीपल टाइम्स क्या करता है इसको पास करता है और उसके बाद कहीं जाके हमारा जो हाई लेवल लैंग्वेज का जो कोड है वो कन्वर्ट हो जाता है लो लेवल लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, ये हमारे पास आ गई टाइप्स है कंपाइलर की जो दो तरह की, एक हमारे पास सिंगल पास कंपाइलर आ जाता है और एक हमारे पास क्या आ जाता है मल्टी पास कंपाइलर आ जाता है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास क्या है कंपाइलर्स के पार्ट्स। ठीक है, बेसिकली हमारे पास 6-7 फेजेस हैं कंपाइलर के, अभी आज के लेक्चर के अंदर हम उसमें नहीं जाएंगे। जो हमारे पास कंपाइलेशन प्रोसेस है, ठीक है, कंपाइलेशन प्रोसेस जो है इसकी हमारे पास क्या आ जाती हैं दो पार्ट्स आ जाती हैं। एक पार्ट जिसे हम क्या कहते हैं ये है एनालिसिस और एक पार्ट है जिसे हम क्या कहते हैं सिंथेसिस। ठीक है, एनालिसिस फेज में ये क्या करते हैं कि जो हमारे पास एक सोर्स कोड दिया होता है 1 2 3 4 5 जो पूरा सोर्स कोड आपने लिखा होता है। ठीक है, एनालिसिस फेज में क्या किया जाता है इस कोड को, अब आप जो सोर्स प्रोग्राम लिखते हैं आप इस तरह से तो नहीं है ना कि आपने खाली सी आउट या सीन वाली इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है, आपने कोई फाइल इंक्लूड की होगी उसके अंदर, आपने कोई फंक्शंस बनाए होंगे, आपने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए होंगे। ठीक है, तो अब वो क्या करते हैं एनालिसिस फेज के अंदर जो आपका कंपाइलर है ये सोर्स कोड को डिफरेंट सेक्शंस के अंदर स्मॉलर पार्ट्स के अंदर इसे क्या करता है डिवाइड करता है। ठीक है, इसको ब्रेक करता है स्मॉलर पार्ट्स के अंदर और वो क्या करता है इस कोड की इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन जो है वो क्रिएट कर देता है। सिंथेसिस फेज में हमारे पास क्या होता है एनालिसिस फेज क्लियर है क्या करता है ये कि आपका जो सोर्स कोड आपके पास लिखा हुआ है कंपाइलर क्या करेगा एनालिसिस फेज में इसको ब्रेक डाउन करेगा स्मॉलर पार्ट्स में और क्या जनरेट करेगा सोर्स कोड इनटू स्मॉलर पार्ट्स और वो क्या जनरेट कर देगा इंटरमीडिएट कोड। ठीक है, ये इंटरमीडिएट कोड है। सिंथेसिस में कंपाइलर क्या करता है ये क्या करता है जो इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन है ना कोड की जो असेंबली लैंग्वेज में हमने कन्वर्ट कर लिया है इसको ये क्या करता है इसको एज ए ये इनपुट लेता है इंटरमीडिएट कोड को इसने क्या लिया एज ए इनपुट और इसको ये कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर ऑब्जेक्ट कोड के अंदर। ठीक है, अच्छा जी जो लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम है हम क्या करते हैं जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं ठीक है बजाय इसके कि हम कंपाइलर डिज़ाइन करें कंपाइलर के इतने फेजेस हैं ठीक है एक फेज से उसे गुजारें फिर सेकंड से फिर थर्ड से फिर फोर्थ से हम ऐसा क्यों नहीं करते कि हम इसको 0-1 में ही लिख लें। ठीक है, वो हम इसलिए नहीं करते क्योंकि 0-1 की जो लैंग्वेज है वो हमारे लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं है, हमारे लिए उसके अंदर कोड लिखना बहुत ही एक हेक्टिक प्रोसेस है। तो जो हम कोड लिखते हैं वो हम लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर जिसकी वजह से क्या होती है हमारे पास उसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम होता है। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होते हैं लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर
अच्छा जी, हम लिखते हैं अपना प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज में हम प्रोग्राम लिख देते हैं, लेकिन जो हमारी मशीन है, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ भी आप समझते होंगे कि हमारी कुछ मशीन्स जो होती हैं वो 32 बिट सिस्टम के ऊपर काम करती हैं, कुछ मशीन्स हमारी होती हैं वो 64 बिट सिस्टम के ऊपर काम करती हैं। कोई बता सकते हैं कि इसका फ़र्क क्या है? नो मैम वन? मे भी कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं कि वो 64 बिट के ऊपर नहीं मतलब रन कर सकती, और कुछ होती हैं कि वो जस्ट 32 बिट के ऊपर ही रन करती हैं, वरना 64 बिट उनको सपोर्ट नहीं कर रहा होता। अच्छा, एप्लीकेशन डिपेंडेंट नहीं होता ये आपका हार्डवेयर डिपेंडेंट होता है। जो आपका जो सिस्टम होता है बेसिकली, ठीक है, डिपेंडेंट अपॉन कि आपका कौन सा आप हार्डवेयर आप यूज़ कर रहे हैं। जब आपने ये DLD जिन बच्चों ने उससे पढ़ी होंगी शायद उन्हें याद हो कि हम देखते हैं कि हमारे पास जो ASCII कोड की रिप्रेजेंटेशंस हैं, ठीक है, उसको हम 8 बिट में भी रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम 6 बिट में भी रिप्रेजेंट करते हैं, और डिफरेंट बिट्स के अंदर भी हम एक ही कोड को रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है कि हम कितनी नंबर ऑफ बिट्स को लेके अपना एक वर्ड जो है उसको हम कंप्यूटर के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो लैंग्वेज प्रोसेसर सिस्टम है ना हमारे पास, ये एक प्रोग्राम्स होते हैं जिसको हम क्या करते हैं, फीड करते हैं सीरीज ऑफ टूल्स के अंदर और OS कंपोनेंट्स के अंदर, ठीक है, ताकि हम क्या कर सकें, अपना डिज़ायर्ड कोड जो है ना उसको अचीव कर सकें, जिसे हम क्या कहते हैं, मशीन कोड, ठीक है। और ये जो हम क्या करते हैं ना लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम करते हैं, ये इसमें हमारे हार्डवेयर डिपेंडेंसी भी आ जाती है कि हमारे पास 64 बिट हमारे पास सिस्टम है, इंटेल का हम यूज़ कर रहे हैं, हम IBM का यूज़ कर रहे हैं या हम मोटोरोला का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली हमारे जो कंपाइलर की कुछ फेजेस जो हैं वो हम डिज़ाइन करते हैं, और लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम में हम ये भी देखते हैं कि हमने रिप्रेजेंटेशन कितनी बिट्स के अंदर देनी है। सो इन सिंपल टर्म्स हम क्या करते हैं, जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, जो हमारे सोर्स कोड हमने C# में लिखा हुआ है आपने कोड, जावा में लिखा हुआ है आपने कोड, ठीक है, या आपने किसी और लैंग्वेज के अंदर आपने कोड लिखा हुआ है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं डिफरेंट टूल्स के अंदर हम लिखते हैं। पीछे हमारे पास क्या होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ कंपोनेंट्स होती हैं जो क्या करते हैं, उस कोड को गेट करते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं। सबसे पहले वो इंटरमीडिएट कोड के अंदर कन्वर्ट करते हैं जिसे हम असेंबली लैंग्वेज कहते हैं। आफ्टर दैट उस असेंबली लैंग्वेज के बाद उस कोड को कन्वर्ट कर दिया जाता है मशीन लैंग्वेज के अंदर, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1, और इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम। मैम टूल्स कौन से होते हैं? अच्छा, अब आप ये देखो, जिस तरह से अगर आप एंड्रॉइड पे आप काम कर रहे हो, ठीक है, तो जो आपका एंड्रॉइड स्टूडियो SDK है, ठीक है, ये टूल आ गया। C# पे आप काम कर रहे हो, विजुअल स्टूडियो आपका टूल आ गया, इस तरह के जो टूल्स हैं।
अच्छा जी, टूल्स की हमने बात कर ली, लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम की बात कर ली हमने। अब हम देख लेते हैं कि बेसिकली इन अ नट शेल कि हमारे पास काम किस तरह से होता है। काम किस तरह से होता है हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स हैं, ये एब्स्ट्रैक्शन है बेसिकली। आपके पास एक प्री प्रोसेसर होगा, प्री प्रोसेसर के बाद स्टेप आएगा कंपाइलर का, कंपाइलर के बाद असेंबलर, असेंबलर के बाद लिंकर एंड लोडर आता है। क्या होता है आपके पास प्री प्रोसेसर क्या करता है, यहाँ पे हमारे पास इनपुट आ जाएगी हाई लेवल लैंग्वेज, जो भी आपने सोर्स कोड लिखा हुआ है। हम इधर लेट्स सपोज कर लेते हैं हमने C# में कोई कोड लिखा हुआ है, ठीक है, या हमने C में लिखा हुआ है, टर्बो C का कंपाइलर है, ये कंपाइलर है, ठीक है। तो प्री प्रोसेसर क्या करता है, प्री प्रोसेसर का जो काम है, प्री प्रोसेसर क्या करेगा आपके पास, ये जो आपने हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर कोड लिखा होता है ना, इसको ये कन्वर्ट कर देता है प्योर हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर। क्या मतलब है इस चीज़ का, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है और प्योर हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है। जब भी आप कोड लिखते हैं तो आप ऊपर लिखते हैं ना हैशटैग इंक्लूड, जो भी फाइल का नाम होता है, और समटाइम्स आप कुछ मैक्रोस भी डिफाइन करते हैं, ठीक है। मैक्रोस का मतलब समझते हैं, मैक्रोस बेसिकली कॉन्स्टेंट्स को कहा जाता है, जो वैल्यू हम एक बार रख देते हैं जिसको हम बार बार चेंज नहीं करते। जिस तरह से हम एक पाई की वैल्यू रख देते हैं कि जिसको हमने चेंज नहीं करना होता, थ्रू आउट द प्रोग्राम हमारे पास पाई की जो वैल्यू है वो सेम रहती है। इसी तरह से अगर हम किसी बैंकिंग सिस्टम की बात करें कि कोई वैल्यू है जो फ्लक्चुएट कर रही है, बार बार चेंज हो रही है, अगर हम चाहते हैं जिसकी वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम सेम रहे, हम उसके लिए क्या करते हैं, एक मैक्रो डिफाइन कर देते हैं। इसी तरह से अगर आप कोई स्टॉक मैनेजमेंट का, अगर आप इस तरह से स्टॉक से रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर सोल्यूशन आप बना रहे हो, तो उसमें आप क्या करेंगे, स्टॉक्स की वैल्यूज़ आपको पता है, ये शेयर्स की जो वैल्यूज़ हैं ये ज़्यादा होती है और कम होती रहती हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हम एक कांस्टेंट वैल्यू के साथ काम करें, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए एक मैक्रो जो है हम उसको डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। तो जो प्री प्रोसेसर है ना हमारे पास, ये क्या करता है कि अगर जिस तरह से ये हैशटैग आपने इंक्लूड की हुई है, कोई फाइल, लेट्स सपोज कोई मैथ की आपने की हुई है फाइल, आपने पावर का फंक्शन या रैंडम का फंक्शन आपने अंदर यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो ये प्री प्रोसेसर क्या करेगा, ये जो फाइल का ये जो हैशटैग्स है, ये फाइल का नाम है, इसको ये हटा देगा, ये मैक्रोस के साथ ये डिफाइन हटा देगा, और ये क्या करेगा, फाइल को इसके अंदर इंक्लूड कर देगा, ठीक है। फाइल इंक्लूजन हो जाएगी इधर। इसके अलावा ये क्या काम करता है, ये मैक्रो एक्सपेंशन करता है कि लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल कि अगर आपने पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, यस मैम 3.142। ठीक है। अगर पाई की वैल्यू आपने ये डिफाइन कर दी है, ठीक है, तो ये थ्रू आउट द प्रोग्राम ही अगर आपने ये मैक्रो डिफाइन कर दिया है, तो ये यही वैल्यू रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। इसके अलावा आप क्या, ये प्री प्रोसेसर का क्या काम होता है, आप लिखते हैं ना समटाइम्स अपने लूप्स के अंदर a माइनस माइनस, ठीक है। तो उसको वो क्या करता है, ये ऑपरेटर कन्वर्जन काम भी करता है, ये प्री प्रोसेसर। ये क्या करेगा, जिस तरह से a माइनस माइनस है, इसको ये क्या करेगा, इसकी प्रोसेसिंग कर देगा a इक्वल्स टू a माइनस 1, ठीक है। ये सारा काम होगा आपका प्री प्रोसेसर के अंदर। हाई लेवल लैंग्वेज कोड है आपके पास प्री प्रोसेसर के अंदर, ठीक है। उसने क्या किया, हाई लेवल लैंग्वेज को कोड के अंदर जो लिखा हुआ था उसको उसने कन्वर्ट कर दिया इसे प्योर हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर। क्या किया इसने कि जितनी आपने हेडर फाइल्स इंक्लूड की हुई थी, ठीक है, उसको इसने हटा दी और यहाँ पे उसने क्या कर दी, फाइल इंक्लूजन कर दी। जो मैक्रोज आपने डिफाइन किए हुए थे उसने क्या कर दिया, उनको इस तरह से सेट कर दिया। जो आपने ऑपरेटर्स इस तरह से डिफाइन किए हुए थे उसने ऑपरेटर की क्या कर दी, कन्वर्जन कर दी। ये प्रोसेसिंग इसने पहले से ही कर दी। अब इसके बाद जो यहाँ पे कोड आ जाएगा, ये हाई लेवल में था, प्री प्रोसेसर से गुजरने के बाद ये कोड आ गया आपके पास प्योर हाई लेवल कोड आ गया इधर, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज कोड इधर आ गया, ठीक है। अब ये एज ए इनपुट जाएगा कंपाइलर के पास। कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर क्या करेगा, ड्यूरिंग कंपाइलेशन ये कन्वर्ट कर देगा
जो प्योर हाई लेवल लैंग्वेज कोड इसके पास आया है, इसको ये कन्वर्ट कर देगा इनटू असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, इसको इसने क्या कर दिया, असेंबली लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर दिया। और ये क्या करेगा, आपको कंपाइलर ये आपको एरर्स देगा। ठीक है, और जो भी वार्निंग्स जनरेट होंगी ये वो जनरेट कर देगा। इसके बाद जब आपके पास ये कोड आ गया, इंटरमीडिएट कोड आपके पास आ गया असेंबली लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, अब असेंबली लैंग्वेज आपको पता है ये हमारे पास लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, लेकिन ये बाइनरी फॉर्म के अंदर नहीं होती। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज पढ़ चुके हैं ना आप लोग? Yes, ma'am. ठीक है, असेंबली लैंग्वेज में इसने क्या किया, हाई लेवल लैंग्वेज को इसने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। अब आपके पास क्या है, ये कोड कंपाइलर के बाद असेंबलर के पास जाएगा। ठीक है, ये आ गई आपके पास लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, ये असेंबली लैंग्वेज जो इसने जनरेट की है, इसकी प्योर हाई लेवल लैंग्वेज से कन्वर्ट हो गया है असेंबली लैंग्वेज के अंदर। असेंबली लैंग्वेज से ये किसके अंदर फीड कर दिया गया, असेंबलर के अंदर। अब असेंबलर क्या करेगा, असेंबलर क्या करेगा, इसको मशीन कोड के अंदर 0-1 की फॉर्म के अंदर क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट कर देगा। ठीक है, 0-1 की फॉर्म में हमारे पास एक फाइल आ जाएगी और हमारे पास क्या आ जाएगा, रीलोकेटेबल कोड। ओएस पढ़ रहे हैं आप लोग या पढ़ चुके हैं? मैम पढ़ चुकी हैं। पढ़ चुके हैं मैम, पढ़ चुके हैं। ठीक है, रीलोकेटेबल का मतलब तो आप समझते हैं ना कि अगर आपके पास एक ही कोड है, ठीक है, अगर आपके पास इसकी स्पेस नहीं है रैम के अंदर, जो प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट हो रहा होता है उसके लिए ज़रूरी होता है वो किसके अंदर डिसाइड कर रहा हो, मेमोरी के अंदर, रैम के अंदर, मेन मेमोरी के अंदर। अच्छा, तो इस बार जो हमारे पास जो असेंबलर से कोड हमारे पास आता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रीलोकेटेबल कोड कहते हैं। इसका मतलब ये है कि हो सकता है इसका एक पोर्शन जो हमने डिवाइड किया हुआ है, एक पोर्शन इसका इधर पड़ा हो, 2 वाला पोर्शन इधर पड़ा हो, 3 वाला पोर्शन क्या है, ये इधर पड़ा हो। ठीक है, ये रीलोकेटेबल कोड होता है आपके पास। इसका मतलब ये होता है कि कोड कैन बी लोडेड एनीवेयर इन दी मेमोरी। इस कोड को हम कहीं भी इसके चंक्स को, इसके पार्ट्स को मेमोरी के अंदर लोड कर सकते हैं। असेंबलर क्या करता है, ये जनरेट करता है रीलोकेटेबल कोड। इसके बाद ये रीलोकेटेबल कोड आगे चला जाता है किस फेस के ऊपर, लिंकर और लोडर के पास। अब लिंकर क्या करता है, जितनी आपने फाइल्स जो होती हैं उनको ये क्या करता है, आपस में लिंक करता है। ठीक है, लिंक करने के बाद ये फाइल, ये जो कोड होता है ना आपके पास, इसको मेमोरी की एक ही जगह पे क्या कर देता है, लोड कर देता है। ठीक है, लोडर के पास, लिंकर एंड लोडर से गुजरने के बाद हमारे पास जो कोड आ जाता है उसे हम क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटेबल कोड, और इसी को हम कहते हैं एब्सोल्यूट कोड कहते हैं। क्या मतलब है इस चीज़ का, ये हमारे पास है कोड दैट इज असेंबल्ड टू वर्क एट वन स्पेसिफिक एड्रेस ओनली। ठीक है, ये एब्सोल्यूट और एग्जीक्यूटेबल कोड का मतलब क्या है, ये ऐसा कोड है दैट इज असेंबल्ड टू वर्क at one specific address only। ठीक है, मैम ये आपने क्या लिखा है कि दैट इज असेंबल्ड टू वर्क, at one specific address only। ओके। अच्छा जी, अभी हमने बहुत ही बेसिक से स्टेप्स देखी हैं कि किस तरह से हमारा हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड जो है ये मशीन लैंग्वेज के अंदर 0-1 के अंदर हम कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि कंपाइलर के 6-7 फेजेस हैं कि वो किस तरह से एक एक फेज से गुजरते हुए वो किस तरह से कोड को क्या करता है, कंपाइल करता है। जस्ट लेट मी गिव यू अ क्विक रिव्यू। हमारे पास अगर कोड लिखा होता है ना हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर, प्री प्रोसेसर से इसे गुजारते हैं,
जब हम इसको प्री प्रोसेसर से गुजारते हैं तो हमारे पास जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड होता है उसे कन्वर्ट कर देता है प्योर हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर। जितनी भी आपने फाइल्स इंक्लूड की होती है इसको ये हटा देता है, ठीक है। फाइल इंक्लूजन हो जाती है, मैक्रोस डिफाइन हो जाती है, और ऑपरेटर की क्या हो जाती है, कन्वर्जन हो जाती है। अगर a माइनस माइनस लिखा हुआ है तो इधर आ जाएगा इक्वल्स टू a माइनस वन। इसी तरह से अगर आपने कुछ भी ऑपरेटर्स इस तरह से आपने डिफाइन किए हुए, प्री प्रोसेसर ये इसको कन्वर्ट कर देता है प्योर हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर। जब ये कोड आपका आ जाता है प्योर हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर तो ये एज ए इनपुट चला जाता है कंपाइलर के पास। कंपाइलर क्या करता है, इस हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देता है असेंबली लैंग्वेज के अंदर, ठीक है, जिसे हम इंटरमीडिएट कोड भी कहते हैं। इस टाइम पे आपके पास कंपाइलर जब उस पूरे प्रोग्राम को कंपाइल कर देगा, आपके पास एरर्स आ जाएंगे कि कहाँ कहाँ पे आपके पास सिंटेक्स एरर्स है, आपके पास क्या क्या वार्निंग्स है। असेंबली लैंग्वेज में आपके पास कोड आ जाएगा, यही कोड हम दोबारा क्या करते हैं, असेंबलर को देते हैं। असेंबलर का काम क्या होता है, बेसिकली असेंबलर का काम ये होता है कि ये असेंबली कोड को कन्वर्ट कर देता है एग्जीक्यूटेबल मशीन कोड के अंदर। असेंबली में अगर हमारे पास कोई कोड लिखा हो तो इसको असेंबलर का क्या काम होता है, इसको कन्वर्ट कर देते हैं एग्जीक्यूटेबल मशीन कोड के अंदर, ठीक है। हमारे पास अगर जितने भी प्लेटफॉर्म है, चाहे वो हार्डवेयर प्लेटफॉर्म हो या हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के प्लेटफॉर्म हो, हमारे पास असेंबलर ज़रूर होता है, ठीक है। और असेंबलर क्या है, हमारे पास अगर हमने एक असेंबलर है ना हमारे पास एक प्लेटफॉर्म के लिए, तो वो उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करेगा, वो दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर काम नहीं करेगा। इसको हम ले सकते हैं दोनों के लिए, हार्डवेयर के लिए भी और ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी, सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए भी। कि लेट्स सपोज अगर आपका हार्डवेयर है, इंटेल का है, आईबीएम का है, या मोटरोला का है, ठीक है। मोटरोला के तो पैसे आते नहीं है, तो इसके लिए अगर एक असेंबलर एक मशीन के लिए डिज़ाइन हुआ है तो वो उसी प्लेटफॉर्म के लिए होगा, वो दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह से सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस में अगर आपके पास डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो इसी तरह से असेंबलर जो है इसको हम क्या कहते हैं कि ये अगर एक प्लेटफॉर्म के लिए डिज़ाइन किया गया है तो ये दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर काम नहीं करता। ये इसने क्या किया, असेंबली कोड को कन्वर्ट कर दिया एग्जीक्यूटेबल मशीन कोड के ऊपर। हमारे पास क्या आ गया, रीलोकेटेबल कोड, जिसको हम मेमोरी के अंदर कहीं भी लोड कर सकती हैं। इसके बाद क्या आ जाता है, असेंबलर में जब हमारे पास ये जब रीलोकेटेबल कोड आ जाता है तो इसको हम फीड कर देते हैं लिंकर एंड लोडर के पास। लिंकर एंड लोडर क्या करते हैं, ये रीलोकेटेबल कोड को कन्वर्ट कर देते हैं एग्जीक्यूटेबल कोड के अंदर। आपके पास एक एग्जी फाइल जो है ये क्रिएट हो जाती है, ठीक है। लिंकर क्या करता है, ये जो डिफरेंट आपकी ऑब्जेक्ट फाइल्स होती हैं जो आपने इंक्लूड की होती है ना, ये क्या करता है, लिंक करता है एक सिंगल एग्जीक्यूटेबल फाइल के अंदर। जिस तरह से अगर आपने अपनी सोर्स कोड के ऊपर जब आपने लिखी होती है हैशटैग इंक्लूड math.h, या जो भी आपने फाइल्स या जो भी आपने कलेक्शन ऐड की होती हैं, अगर आप एंड्रॉइड की एप्लीकेशन सब बना रहे हैं, अगर आपने गूगल का मैप को इंक्लूड किया हुआ है या आपने कोई एपीआई इंक्लूड की हुई है, ठीक है, तो लिंकर क्या करता है, इस टाइम पे जितनी भी ये ओबीजी डॉट फाइल्स होती हैं इनको ये क्या कर देता है, लिंक कर देता है। और लोडर क्या करता है, उस एग्जीक्यूटेबल फाइल को रैम के अंदर क्या कर देता है, लोड कर देता है, और उससे वो क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो इम्पोर्टेंट जो बात ये है वो ये है कि अगर हम किसी भी बेसिक कंपाइलर्स की अगर हम बात करें, जिस तरह से हमारे पास कंपाइलर है टर्बो सी है और हमारे पास क्या है, जीसीसी कंपाइलर है, ठीक है। ये जो फेजेस है ना, ये सारी ये 4 फेजेस ये इन सब में होती हैं, ठीक है। जब हम कन्वर्ट करते हैं एक सोर्स कोड को मशीन कोड के अंदर, ये बहुत बेसिक और सिंपल से स्टेप्स आज हमने डिस्कस किए हैं। अदरवाइज एक कंपाइलर के अंदर ही फर्दर क्या आ जाएंगे, 6 स्टेप्स आ जाएंगे कि कंपाइलर किस तरह से सिंटेक्स एरर निकालता है, किस तरह से वो वार्निंग्स जनरेट करता है, किस तरह से उसे पता चल जाता है कि किसी लाइन के आगे सेमीकोलन जो है वो नहीं लगा हुआ। सो फार एनी क्वेश्चंस? नो मैम, क्लियर है। समझ आई है मैम कि ये आप नहीं लेक्चर्स आई? अपलोड करेंगे? अच्छा बच्चे मैम आ गई समझ। आ गई है समझ? चलो, अगर समझ नहीं आई आपने वहीं से मुझसे पूछ लेना है कि आपको इस चीज़ की समझ नहीं है। अच्छा जी, बुक में आपको बता देती हूँ, ओके मैम। क्योंकि मुश्किल चीज़ें आज हमने कुछ भी नहीं की। कंपाइलर देखा है हमने, ठीक है, हमने देख लिया है कि ये भी पता है आपको क्या होता है, रिपोर्ट करता है एरर। हमने देखा है ट्रांसलेटर में कंपाइलर में फ़र्क क्या होता है,
सिंगल पास कंपाइलर हमने कह दिया कि हमारे पास ये एक पास के अंदर ही कंपाइल कर देता है और मल्टी पास के अंदर ही मल्टीपल ट्राइस लेता है उसको कंपाइल करने के लिए। कंपाइलर प्रोसेस में भी हमने देख लिया हमारे पास दो तरह की फेजेस है, एक एनालिसिस फेज है और एक सिंथेसिस फेज है। एनालिसिस फेज में वो सोर्स प्रोग्राम को क्या करता है, डिफरेंट पार्ट्स के अंदर ब्रेक करता है और फिर उसको वो क्या करता है, इंटरचेंजेबल कोड, असेंबली लैंग्वेज कोड जो है उसको वो जनरेट करता है। और सिंथेसिस में क्या करता है, वो असेंबली कोड को लेता है और उसका वो क्या कर देता है, ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट कर देता है। अगर आप ये देखिए ना, ये जो हमने पार्ट लिखी है ये वाला, ये असेंबलर तक क्या है, ये एनालिसिस फेज, और असेंबलर के बाद से जो है ना ये सिंथेसिस फेज आ जाता है। मैम आपने ये लेक्चर्स अपलोड कर दें? तो ठीक है बच्चे, मैं अपलोड कर दूंगी। अभी LMS पे आपका वो मेरे पास शो नहीं हुआ, तो ये मैं आपको फिर ईमेल कर दूंगी आपकी क्लास को, ये वाली रिकॉर्डिंग मैम आप रिकॉर्डिंग्स भी वहीं शेयर करेंगे LMS पे? LMS के ऊपर। ओके मैम। अच्छा, इस क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मैम ये पहले डिलीट मुझसे कितनी पढ़ा? देर में होगी? हाँ जी बच्चे, क्या पूछा आपने? मैम ये डिलीट कितनी देर बाद हो जाएंगी रिकॉर्डिंग? ये 1 वीक बाद ना ये एक्सपायर हो जाता है लिंक। इसका परमानेंट कोई हल नहीं है? इसका परमानेंट हल ये है कि आप इसको डाउनलोड करके अपने पास रख लें। मैम आप गूगल ड्राइव पे अपलोड करते हैं? मैम गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दें। यस मैम, वो इजियर हो जाएगा अगर आप गूगल ड्राइव पे अपलोड कर देंगे। यस सर। अच्छा जी बच्चों, ये हमारी बुक है जिसको हम फॉलो करेंगे। वैसे तो 2 बुक्स हैं, कंपाइलर प्रिंसिपल टेक्निक्स एंड टूल्स बाय अल्फ्रेड, ठीक है। इसका अभी हमने स्टार्ट किया है चैप्टर 1। ठीक है, ये कंपाइलर्स हमने यही देखा है आज, और बाकी ये एनालिसिस सिंथेसिस ये हम फेजेस करेंगे, उसके साथ साथ ये हम कर लेंगे। ठीक है, ये साथ साथ आपने ये चैप्टर की जो है ना रीडिंग आपने स्टार्ट करनी है, क्योंकि अगर आप बुक से पढ़ेंगे तो आपको इसकी ज़्यादा समझ आएगी। ठीक है, ये बुक जो हम ये फॉलो कर रहे हैं, और जैसे ही अब LMS पे मैं ये अपलोड भी कर दूंगी इसका लिंक ड्राइव पे। मैम इसमें कोडिंग होगी? हाँ जी, लास्ट में कंपाइलर डिज़ाइन करेंगे आप। कौन सी लैंग्वेज? अच्छा, बेसिकली मैम तो कौन हम सी इसके लैंग्वेज अंदर में? सिंपल सी लैंग्वेज में ही करेंगे, ठीक है। और ये मैं लास्ट में आपको बताऊंगी कि आपने किस तरह से इसको करना है। मिस आपका ऑफिस किधर है? 405। मैम अगर आपने एक थैंक यू। कोडिंग वगैरह करवानी है इसकी इस तरह करना तो कोशिश कीजिए कि हाइब्रिड क्लास रख लें, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में इतना कोई खास समझ नहीं हाँ, आता। ये तो अभी बस ये आपकी फर्स्ट 2 लेक्चर्स ही हैं जो थोड़ा थ्योरेटिकल हैं, बाकी ये सारा काम आपका बोर्ड पे कराने वाला है। जी, तो आप ट्राई कीजिएगा कि हमारा उसमें हो जाए, हाइब्रिड हो जाए। ठीक है। थैंक यू। मिस कोडिंग काम रखिएगा, मिस कोडिंग बहुत वीक है। कोडिंग का क्या कहा है बच्चे आपने? मैंने कहा मिस कोडिंग काम रखिएगा, कोडिंग इतनी अच्छी नहीं है हमारी। मैम ये कोर्स ऑनलाइन टीच होगा या हाइब्रिड हो जाएगा? बच्चे मैं कोशिश करूंगी कि ये हाइब्रिड हो जाए, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा मेजोरिटी काम जो है ना, इसका 1 2 3 लेक्चर्स दिए हैं जो थ्योरेटिकल हैं, बाकी सारा इसका काम बोर्ड पे करवाने वाला है। ओके मैम। अच्छा मैम जी अटेंडेंस बच्चों, होनी है कि ऑल प्रेजेंट होनी है? नहीं अभी अटेंडेंस होगी आपकी। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसके अंदर आपके पास हर लेक्चर दूसरे लेक्चर के साथ लिंक्ड है। अगर आप एक लेक्चर भी आप मिस कर देते हैं तो काइंडली उसकी रिकॉर्डिंग आप सुन लें, क्योंकि आपको फिर नेक्स्ट लेक्चर जो है उसकी आपको समझ नहीं आएगी। अगर आपने थ्योरी फॉर्मेट अच्छा पढ़ा हुआ है तो फिर ये कोर्स आपके लिए काफ़ी आसान है, अगर आपको उसके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर है।
जी अटेंडेंस लगवाएं अपनी। अब्दुल मनान, अब्दुल रब यासिर, अब्दुल्ला आमिर, ठीक है, प्रेजेंट मैम। अब्दुल्ला अहमद, ठीक है, प्रेजेंट। एशा जीनत, अरसलान अहमद, प्रेजेंट। असद औरंगजेब, ठीक है, बीनिश परवेज, प्रेजेंट मैम। फिजान अली, प्रेजेंट। गुलरेज अली खान, हाफिज मुबशर अकरम, प्रेजेंट मैम। कौन सा बच्चा प्रेजेंट है? आप उसामा तारिक हो। मैम मैं हाफिज इसी के पास बैठा हूँ, मेरा नेट नहीं चल रहा था, मैं कैंपस आया था क्लास लेने के लिए। हाफिज मोहम्मद असद, हमजा सत्तार, ठीक है, हमजा फारूक, प्रेजेंट मैम। मैम हाफिज मोहम्मद असद प्रेजेंट। हमजा यासिर मलिक, प्रेजेंट मैम। ठीक है, प्रेजेंट। हारिस आमिर, प्रेजेंट। खाकान अहमद, प्रेजेंट मैम। मरियम हबीब कुरैशी, मरियम, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट हो आप। मिर्ज़ा उस्मान अरशद, मोहम्मद उसामा नहीं, मुदस्सर क़य्यूम, प्रेजेंट मैम। अब्दुल रहमान सुलेरिया, मोहम्मद अहमद, प्रेजेंट। अरबाज खान, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। मोहम्मद असनान सुल्तान, मैम अब्दुल रहमान प्रेजेंट है। मैम। प्रेजेंट है। किधर प्रेजेंट है? अच्छा ठीक है। हाँ तो फिर लगा के चली गई है ना, ये देख उसने लगा दिया। मोहम्मद हामिद रिजवान, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद हामिद रिजवान प्रेजेंट मैम। मोहम्मद अब्बास मैम प्रेजेंट। मैम प्रेजेंट हमजा असलम। हमजा शफीक, हमजा शफीक, मुआज अनवर, सादुल अशरफ, हैंड रेस करते प्रेजेंट मैम। जाइए, ठीक है, शाहजेब अली, प्रेजेंट मैम शाहजेब अली। शहरियार, प्रेजेंट मैम। उसामा वहीद, उसामा वहीद, मोहम्मद यलमाज, ये तो प्रेजेंट था, नसीबुल्ला खान, उबैदुर रहमान, उसामा तारिक, प्रेजेंट। राना मोहम्मद जुनेद शाहिद, साउद जमशेद, शबाना मुश्ताक, प्रेजेंट मैम। शुएब गिल, प्रेजेंट मिस। सैयद मुश्तबा अली, यस मैम। अरूज अरशद, प्रेजेंट मैम। उसामा अमजद, उसामा बशारत, प्रेजेंट। जुहेब शम्स, जुबैर मोहम्मद। अच्छा जी एब्सेंटीज प्रेजेंट मैम। जुहेब प्रेजेंट। अच्छा प्रेजेंट जुबैर, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा जी एब्सेंटीज एक बार अपने नाम सुन लें। जुहेब शम्स, उसामा अमजद, साउद जमशेद, राना मोहम्मद जुनेद, उबैदुर रहमान, नसीबुल्ला खान, उसामा वहीद, मैम उसामा वहीद प्रेजेंट। ठीक है, मौज अनवर, हमजा शफीक, उसामा नईम, मिर्ज़ा उस्मान अरशद, गुलरेज अली खान और अब्दुल रब यासिर। ठीक है क्लास। हाँ जी, कोई क्वेश्चन क्लास आपका, कोई चीज़ ना समझ आई हो आज के लेक्चर में? अभी तो वैसे ऐसे हमने कोई मुश्किल चीज़ें नहीं नो की। मैम। मैम आप रिकॉर्डिंग कहाँ पे अपलोड करेंगी? अच्छा बच्चे, रिकॉर्डिंग तो बेसिकली आपकी जितने भी लिंक्स होंगे ना, ये आपके LMS के ऊपर ही अपलोड हुआ करेंगे। ठीक है, ये वाली रिकॉर्डिंग मैं आपको ईमेल कर दूँगी।
बट आफ्टर दैट आपकी मैं एक्सेल शीट बना दूंगी, उसके ऊपर मैं लिंक अपलोड कर दिया करूँगी, वहाँ से आप देख लिया कीजिएगा अपनी ये। Okay जी, class, that's it for today. Allah Hafiz.